कि ये वीडियो आपने खुद नहीं खोली, ये खुलवाई गई है। अल्लाह जब अपने किसी बंदे से बात करना चाहता है तो वो किसी न किसी जरिए से करता है। ये अल्फाज, ये आवाज बस एक जरिया है, असल पैगाम रब की तरफ से है। तो दिल से सुनो, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जो आपकी दुआ का जवाब हो। अल्लाह खामोशी से तुम्हारी मदद कर रहा है। ये 4 निशानियां नजरअंदाज मत करना। जब लगे कि अल्लाह खामोश है तो शायद वो तुम्हें बदल रहा होता है। कभी कभी ना सब कुछ थम सा जाता है, ना कोई रास्ता बचता है, ना कोई आवाज आती है। दुआ भी करते हैं, सब्र भी करते हैं, रो भी लेते हैं, मगर लगता है जैसे अल्लाह खामोश हो चुका है। और उसी खामोशी में हम खुद से एक सवाल करते हैं, क्या अल्लाह वाकई मेरी मदद कर रहा है? तो उसका जवाब है हां, लेकिन उसकी मदद का अंदाज खामोश होता है, गहरा होता है, और वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। आज से हम उस सफर में दाखिल हो रहे हैं जिसमें हम जानेंगे अल्लाह जब खामोश होता है तो दरअसल तुम्हारे साथ क्या हो रहा होता है। निशानी नंबर 1, तुम्हें तन्हा कर दिया गया है। ये तन्हाई अचानक नहीं आई, ना लोग वैसे बदल गए, ना रिश्ते वैसे ही खत्म हुए। ये अल्लाह का वो निजाम है जो तुम्हें अपने करीब ला रहा है। तुम दुआ मांगते थे कि दिल का सुकून मिले, और अल्लाह ने वो सब कुछ तुमसे हटा दिया जो तुम्हें अपनी तरफ से दूर रखे हुए था। लोगों का दूर हो जाना, कुछ ख्वाबों का टूट जाना, कुछ मंसूबों का ना बन पाना, ये सब तुम्हें अकेला करके अल्लाह तुम्हें अपने सजदों की तरफ बुला रहा है। याद रखो, अल्लाह सबसे पहले तुम्हें तन्हाई देता है ताकि तुम सिर्फ उसी को पुकारो, क्योंकि वो जानता है कि सजदे में बहे हुए आंसू कभी खाली नहीं जाते। निशानी नंबर 2, तुम्हारे दिल में बेनाम सी बेचैनी पैदा हो गई। कुछ दिन पहले तक तुम ठीक थे, जिंदगी जैसे चल रही थी, लेकिन अब तुम्हें वो चीजें खुशी नहीं दे रही जो पहले तुम्हें सुकून देती थीं। ये बेचैनी अल्लाह की तरफ से है। वो तुम्हें दुनिया के जाल से आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहा है। ये बेचैनी, ये अधूरापन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम असल में इस दुनिया के लिए नहीं बने। जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो वो उसके दिल में एक ऐसी प्यास पैदा कर देता है जो दुनिया की कोई चीज बुझा नहीं सकती। ये प्यास सिर्फ सजदे की ठंडक से बुझती है। ये बेचैनी सिर्फ अल्लाह के जिक्र से सुकून में बदलती है। क्या दिल में वो बेचैनी है जिसे आप किसी से बयान नहीं कर पाते? तो खुश नसीब हैं आप, अल्लाह आप पर खामोशी से काम कर रहा है। ये वो मरहला है जहां ज्यादातर लोग मायूस होकर पलट जाते हैं, लेकिन जो थम जाते हैं, रुक कर अल्लाह को देखने लगते हैं, उन्हें वो मदद दिखती है जो नजर से नहीं, दिल से महसूस की जाती है। याद रखो, अगर अल्लाह खामोश है तो वो गाफिल नहीं, बल्कि वो तुम्हारी तकदीर खामोशी से लिख रहा है। कभी कभी इंसान चीखना चाहता है, किसी को जोर से पकड़कर कहना चाहता है कि मैं थक गया हूं, लेकिन जब कोई सुनने वाला ना हो तो बस आंखों से खामोश आंसू बहते हैं और दिल से बस एक फरियाद निकलती है, या अल्लाह, और कितना आजमाएगा तू? तो जान लो, ये सवाल, ये थकन, ये सब बेवजह नहीं। निशानी नंबर 3, आजमाइशें बढ़ गई हैं और तुम खुद को कमजोर महसूस करने लगे हो। जब तुम्हारे आसपास की दुनिया मुसलसल टूटने लगे, जब हर कदम पर रुकावटें आए, जब कोई दुआ पूरी होने के बजाय जिंदगी मजीद उलझने लगे, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हारी रूहानी ताकत को बढ़ा रहा है। अल्लाह ने कुरान में कहा, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाहि, सब्र करो और तुम्हारा सब्र सिर्फ अल्लाह की मदद से है। सब्र कोई कमजोरी नहीं, ये वो ताकत है जो अल्लाह खुद अपने बंदों के दिल में डाल देता है। कभी कभी तुम ये सोचते हो, मैं इतना कमजोर हूं, मुझसे ये सब क्यों हो रहा है? लेकिन असल बात यह है, तुम्हें अल्लाह ने चुना है उसके खास बंदों में से एक के तौर पर, क्योंकि वो जानता है कि तुम बर्दाश्त कर सकते हो, और वो तुम्हें खामोशी से मजबूत कर रहा है। तुम्हारी दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई, तुम्हारी आंखें हर रात भीग जाती हैं और दिल बस यही कहता है, बस अब और नहीं। तो रुक जाओ, ये वो वक्त है जहां अल्लाह तुम्हें तोड़कर जोड़ रहा होता है। जैसे लोहा आग में तपता है तभी वो मजबूत तलवार बनता है, उसी तरह तुम्हारा दिल तपिश से गुजर रहा है ताकि वो ईमान के हथियार से मजबूत हो जाए। खामोश मदद,
जो तुमने महसूस नहीं की, क्या तुम्हें याद है जब सब छोड़ गए थे फिर भी एक उम्मीद बाकी रही थी? जब सब दर बंद हो गए थे फिर भी एक रास्ता मिला था। वो सब कुछ हादसा नहीं था, वो अल्लाह की खामोश मदद थी। वो मदद जो न शोर करती है न ऐलान, बस चुपचाप तुम्हें संभालती है। अल्लाह आजमाता क्यों है? इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम में वो रोशनी है जिसे अल्लाह दुनिया के अंधेरों में चमकाना चाहता है। जब अल्लाह तुम्हें मुश्किलों से गुजार रहा होता है तो वो दरअसल तुम्हारी रूह को बुलंद कर रहा होता है, तुम्हें ऐसी चीजें सिखा रहा होता है जो सिर्फ आजमाइश से ही आती हैं। सब्र, यकीन, आजिज़ी, शुक्र, ये सब नियामतें अल्लाह खामोशी से तुम्हारे अंदर डाल रहा होता है। ये सिर्फ तीसरी निशानी थी, मगर ये निशानी तुम्हारे अंदर सब कुछ बदल सकती है। चौथी निशानी जो अल्लाह के बहुत करीब होने की अलामत है, और साथ साथ हम ये जानेंगे कि अल्लाह की खामोश मदद आखिरकार कैसे एक दिन तुम्हारे नसीब को बदल देती है। अभी हार न मानो, अल्लाह शायद खामोश हो, मगर वो तुम्हारी हर आह, हर आंसू, हर दुआ सुन रहा है। जब तुम्हारा दिल टूटने लगे तब अल्लाह तुम्हारे करीब आने वाला होता है। कभी कभी दिल टूटता नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब जाने के लिए नर्म किया जाता है। जब इंसान हर सहारे से थक कर बस तन्हाई में गिर जाता है और कहता है, या अल्लाह अब सिर्फ तू ही है, तो यही वो लम्हा होता है जब रब तुम्हें अपनी आगोश में लेने आता है। निशानी नंबर 4, तुम्हारा दिल टूट रहा है और तुम अल्लाह को पहले से ज्यादा याद करने लगे हो। ये वो निशानी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो समझते हैं कि उनका दिल कमजोर हो गया है, मगर हकीकत में अल्लाह उस दिल को अपनी तरफ खींच रहा होता है। हदीस में आता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, जब वो मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूं। यानी जब तुम दिल से दर्द के साथ अल्लाह को पुकारते हो तो वो सिर्फ सुन नहीं रहा होता, वो तुम्हारे करीब